हेलो एवरीवन, सबको मेरा नमस्कार। मैं हूँ डॉक्टर सुमित मेश्राम, MBBS MD एनेस्थीसिया। मैं यहाँ पे आपको एनेस्थीसिया यानी बेहोशी के इतिहास के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। सबसे पहले तो आज का दिन स्पेशल है क्योंकि आज के दिन मतलब 16 अक्टूबर 1846 में साइंटिस्ट WTG मॉर्टन इन्होंने ईथर एनेस्थीसिया ड्रग का इस्तेमाल करके गले की जो गांठ है वो सक्सेसफुली निकाली थी और तब से 16 अक्टूबर वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे मनाया जाता है। ईथर के आने के पहले भी अलग अलग तरीके से ऑपरेशन होते थे। तो ईथर आने के पहले भी ऑपरेशन होते थे, तो कैसे होते थे इसके बारे में जानकारी दूंगा। पुराने ज़माने में पेशेंट के हाथ पैर पकड़ते थे और उस टाइम पे पेशेंट को बहुत दर्द होता था, पेशेंट का खून भी बहुत बहता था और इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ते थे। ये सब की चीज़ों की वजह से पेशेंट को जान को खतरा और बढ़ता था। नेक्स्ट जो है, चाइना में एक्यूपंक्चर करके टेक्निक इस्तेमाल करते थे। उसमें पेशेंट के नर्व को निडल पंचर करते थे और वहाँ के नर्व सेंसेशन बंद हो जाते थे और पेशेंट को दर्द कम होता था। बाद में कैरोटिड कॉम्प्रेशन यानी पेशेंट की दोनों साइड के नाड़ी को दबाते थे और पेशेंट को ब्रेन को ब्लड सप्लाई बंद हो जाता था और पेशेंट बेहोश होते ही ऑपरेशन करते थे। और शॉर्ट प्रोसीजर यानी कि आँख की सर्जरी वगैरह उस टाइम पे करते थे। बाद में फादर ऑफ आयुर्वेदिक प्लास्टिक सर्जन सुश्रुत, उन्होंने उस टाइम पे पेड़ पौधों का इस्तेमाल करके पेशेंट को बेहोश करते थे और प्लास्टिक सर्जरी करते थे। इधर आने के पहले भी अलग अलग साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया। उनमें जो कुछ साइंटिस्ट सफल हुए, कुछ साइंटिस्ट फेल हुए। उनमें से साइंटिस्ट थे हॉरेस वेल। उन्होंने नाइट्रस ऑक्साइड यानी उसे लाफिंग गैस भी बोलते हैं, इसका इस्तेमाल पेशेंट को बेहोश करने के लिए किया। लेकिन उस टाइम पे पेशेंट को एनेस्थीसिया बराबर न जाने की वजह से पेशेंट को दांत निकालते समय दर्द हुआ और उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। उसके बाद के जो साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट जॉन स्नो, इन्होंने क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल करके इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया की डिलीवरी पेनलेस नॉर्मल डिलीवरी की थी। बाद में जो साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट कॉल कोलर, उनके फ्रेंड ने उन्हें एक इनोलोप दिया था। एक इनोलोप में कोकेन ड्रग दिया था। वो इनोलोप उन्होंने अपने पॉकेट में रखा और वो जो इनोलोप है बाद में पॉकेट में लीक होने की वजह से उनका हार्ट अनएक्सपेक्टेडली वही हाथ उनके ज़बान को टच हुआ और उनको बाद में रियलाइज़ हुआ कि उनके ज़बान के सेंसेशन लॉस हो गए हैं। तब उनको रियलाइज़ हुआ कि कोकेन उसका इस्तेमाल लोकल एनेस्थीसिया करके यूज कर सकते हैं। कोकेन का इस्तेमाल आई सर्जरी के लिए किया। ये थी एनेस्थीसिया के इतिहास के बारे में जानकारी। आगे की जानकारी मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एनेस्थीसिया हिस्ट्री के बारे में जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।